धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा, समाज की करते हैं सेवा, तन मन धन से अपने देश के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। ऐसे हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा, देश व समाज के कार्य में रहते हैं सबसे आगे। अपनी जिम्मेदारी को कर्तव्य समझकर निभाते हैं। आंखों की कोई भी समस्या हो तुरंत मिले डॉक्टर राजेश टिंगरा से। आंखों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपने समाज का उद्धार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मेरठ के एडवोकेट के पावा, जी हाँ, ये एक ऐसा नाम है जो आपके देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ खास मुलाकात करते हुए किसानों के मुद्दे पर बात करी। उन्होंने बताया कि मैंने अपने अनुभव से पूरा जानकारी हासिल करी है ताकि सही मायनों में सही बात किसानों तक पहुंच सके। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ खास मुलाकात करते हुए उन्होंने पूरी जानकारी दी कि ये किसी जो बिल है जिसकी वजह से आज किसान धरने पर बैठे हैं, जिसकी वजह से ठंड में किसान अकड़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफी किसानों की जान चली गई है। सही मायनों में आखिर ये बिल का राज क्या है? आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ इन तमाम बातों का खुलासा किया ताकि आप लोग सही से जागरूक हो सके। उन्होंने कहा कि मैं अपने अनुभव से आपको ये बता रहा हूँ और अपने पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मुझे किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने देश के किसान भाइयों का साथ दूं और तमाम लोगों का जो सत्य पे खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज की रीडिंग के साथ मैं हूँ नगमा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर बार किसी न किसी का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मेरठ के पावा का अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हमारे किसान भाई काफी समय से धरने पर बैठे हैं अपने एक बिल को लेकर, और बल्कि वो उनका नहीं सभी किसानों का बिल है, मगर वो चाहते हैं कि इस बिल को हम अपने सरकार से मना कराएं ताकि ये बिल हमें नहीं चाहिए। मगर उसके बावजूद भी सरकार काफी जतन कर रही है, मीटिंग कर रही है, मगर उनके समझ में नहीं आ रहा कि ये बिल उनके लिए काफी अच्छा है। बल्कि वो ये सोचते हैं कि ये बिल की वजह से हमें काफी नुकसान हो जाएगा, हमारी प्रॉपर्टियां, हमारी जगहें कब्जे कर दी जाएंगी और हमें अनाज उनके अकॉर्डिंग उगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज हम आपको अनुभव के साथ बताएंगे और हम ये सही जानकारी आपको इसलिए देना चाहते हैं ताकि आपके मन से गलतफहमियां निकल जाएं कि आपके लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आपका भविष्य सिक्योर हो जाए। आपकी लाइफ में जो आपने मुश्किलें उठाई हैं, अब तक किसान जो अपनी मर्जी से नहीं जीता था, इस एक्ट के बाद वो अपनी मर्जी से जिए। अनुभव इसलिए शेयर किया जा रहा है क्योंकि सही मायनों में मेरठ किसान है और काफी जगह, बल्कि हम कहेंगे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी के पावा का नाम है। अपने नाम के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पूरी उम्र अपने काम को अपनी जिंदगी से ज्यादा समझा है। अनुभव इतना सारा है कि लोग इनके पास आते हैं, सलाह लेते हैं और लोगों का काम भी हो जाता है। काफी बच्चों को कामयाब बना दिया है। आइए बात करते हैं मेरठ के पावा से क्या कहना चाहते हैं हमारे मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से। आइए बात करते हैं मेरठ के पावा से क्या एक्सपीरियंस है और किस तरह से कानून के साथ वो बात करते हैं। कभी भी उन्होंने बिना कानून के अलग कोई बात नहीं करी है और वो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो किसानों के लिए अच्छाई के लिए सोच रहे हैं ताकि किसान अपनी जिंदगी सही से जी सके, नियमों के साथ जी सके, कोई उनका नियमों का उल्लंघन ना करे और कोई उनको जबरदस्ती इस मुहिम में जकड़ के ना रखे, बल्कि आपकी अच्छाई के लिए बात है ताकि आप लोग इसको समझ सकें। आइए डिटेल में जानते हैं कि मेरठ के पावा क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम किसान भाइयों से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका, और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सारी जानकारी दें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज, मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के जरिए से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 17/9/2020 को पार्लियामेंट में 2 विधेयक पास हुए थे, जिसमें कृषि क्षेत्र में और उनके बिचौलियों को अन्य समस्याओं को देखते हुए बचाने के लिए बिल पास किए। इसमें मेरी राय में ये बात पक्की है, ये जो 2 नियम बनाए गए हैं ये बिल्कुल सही है। इनमें कोई किसी की जो भी हित है वो केवल फार्मर्स का है, जो किसान भाई हैं
उनके हित के लिए बनाया गया है। अतः आपको ये चाहिए कि आप उसे गौर से पढ़ें, पढ़ने के बाद उसे अमल करें और जितना भी आपका उपज हो रहा है उस उपज को उनके जरिए से ही बेचें और आपको फायदा ही होगा, इसमें नुकसान होना कतई नहीं है। जैसे कि सर काफी किसान भाइयों को ये डर है कि अंबानी ये सब लोग हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे और हमारी जमीनों को इस तरह से बांध दिया जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में हमारे जो बच्चे हैं वो गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो ये सब क्या है? अगर ये कभी गलत है, ऐसा मुमकिन नहीं है। कानून सबके लिए बराबर, चाहे वह अंबानी हो चाहे वह जून कोई भी किसान हो, हर एक के लिए एक बराबर है। और कानून की लड़ाई कानून से लड़नी चाहिए। इस वजह से मेरी राय में ये जो एजुकेशन हो रहा है ये गलत है, एजुकेशन को ख़त्म करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है, उस कमेटी के सामने अपने सारे हालात रखिए और जो गलत गलत आप समझते हैं उन्हें बताइए, तब उसे अमेंडमेंट भी हो सकते हैं, फिल्टर भी हो सकता हो। सर जैसे कि किसानों के पास जो बिल गया था जिस मुद्दे के ऊपर पूरे किसान भड़क रहे हैं, उनका कहना ये है कि हमारे जो ऐड है वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे नियमों से हमें बांध दिया जाएगा जो हमें गवारा नहीं है। जैसे कि अगर आपकी जमीन है और तो जिस हिसाब से आपको बोलनी चाहिए आप उतना से, उनका कहना ये है कि ये अंबानी इसके मालिक बन जाएंगे और इस देश के अंदर अंबानी का राज चलेगा। ये कभी गलत है, ऐसा नामुमकिन सी बात है। कहीं एक्ट में प्रोवाइडेड नहीं है कि वो आप भी अपना फसल नहीं बो सकते। जो फसल आप बोने थे वही बोइए, वही काटिए और उसे बेचने का पूरा हक आपको है। ये कभी गलत है। अंबानी वाला कभी भी कोई कब्जा नहीं कर सकते। ये एक्ट बिल्कुल सही बने हुए हैं, आप इन्हें गौर से पढ़िए, उस पर अमल कीजिए। सर जैसे कि उसमें ये भी एक लिखा गया है कि आप जो कोई केस हो जाता है या किसी उद्योगपति ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, आप उसको डीएम से कहेंगे और वो डीएम आपको 4 महीने 6 महीने इस तरह से आपको पूरे साल ले जाकर रखेगा और आपका केस कोई लिखेगा नहीं, कहीं आपका दर्ज नहीं होगा। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है, जो ऑफेंस कॉग्निजेबल है जिन पुलिस एक्शन लेने जाते हैं सब मुकदमे कायम होंगे, उसकी कार्रवाई एसडीएम सब करेंगे। एसडीएम सबको पूरी पावर है, वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। और ये एक्ट में लिखा हुआ है 6 महीने में ये केस खत्म होंगे, ये कोई देरी नहीं होगी। अंबानी वाला कोई इसे कब्जा नहीं कर सकता। अंबानी ने काफी जियो के प्रोडक्ट निकाल दिए हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे कि किसान भाई जो अपना अनाज किसान तो अपना अनाज जमा करके नहीं रख पाएगा, मगर उद्योगपति अपने अनाज को खरीदेंगे मंडी से और उस मंडी से खरीदने के बाद उसी अनाज की कीमत डबल टिबल कर दी जाएगी। तो ये किसानों के लिए नुकसान नहीं है? मंडियों में आमतौर पर ये होता है कि एजेंट लोग जो है वो अपना पैसा कमाने के लिए अपने फसल को रख लेते हैं। ऐसा अब नहीं हो पाएगा। कोई भी एजेंट जो है ना वो पैसा नहीं कमा पाएगा, तो मुनासिब पैसा है फिर वही दिया जाएगा। सर अभी भी अगर मालूम करें तो 1800 रुपए क्विंटल समथिंग इस तरह से होता है, 1800-1400 रुपए क्विंटल, और जो बोली बुलती है वो भी समथिंग इसी हिसाब से बुलती है। तो किसानों को किस तरह से लाभ होगा? कल भी वो इसी तरह से बेच रहे थे अपना अनाज और आज भी इसी तरह बेचेंगे, तो इस ऐड का फायदा क्या? केवल यही है कि आप अपने अनाज को जहाँ चाहें, जिस स्टेट में चाहें, जहाँ बेचना चाहें वहीं बेच सकते हैं। कोई बंधाई कहीं किसी तरह की नहीं। पहले स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा सकता था, और हर स्टेट का हर स्टेट में जा सकता है। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों को हमने जागरूक करने की कोशिश करिए ताकि आप लोग इस बात को समझ सकें कि आपका अनाज सिर्फ एक ही स्टेट में नहीं बल्कि हर स्टेट में बिक सकता है। आप लोगों की क्या राय है हमें कांटेक्ट कर जरूर बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपका अनुभव भी अपने चैनल पर लोगों को दिखाएं। जिस तरह से आप लोग इस समय आंदोलन के तौर पे वहां बैठे हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो अपने घर परिवार को छोड़कर वहां बैठे हैं, तो हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपने परिवार को, अपने देश को समझें। आप किसी के बहकावे में ना आए, आप किसी की बातों में ना आए, क्योंकि आप काफी सक्षम है। आपके ही वजह से आज पूरा देश चल रहा है। तो किसान अनाज ना बोए तो हमारे देश के आम नागरिक क्या खाएंगे? हम एक और सवाल लेंगे सर से। सर जिस तरह से आज किसान भाई सड़कों पे वहाँ बैठे हैं और उनको एक जिद है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी राय ये है कि कमेटी के सामने जाना चाहिए, अपनी अपनी राय देनी चाहिए। अगर राय होता है उनकी राय में, कमेटी की राय में समझते हैं कोई विड्रॉ होना चाहिए, उससे विड्रॉ कर लिया जाए, अमेंडमेंट हो जाएंगे उसमें जरूर। फिर काफी किसान क्यों बैठे हैं वहाँ पर? ये बहकाए में आए हुए हैं कुछ लोगों के, जो किसान तो सीधेदार आदमी है, सीधेदार आदमी लोगों के बहकाए में आए और ये काम कर रहे हैं, ये गलत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काफी लोगों ने कहा कि किसान बहकावे में आए हैं और किसान बहकावे की वजह से वहाँ बैठे हैं, मगर वहाँ तो अब जवान भी शामिल हो गया है। जय जवान जय किसान, किसान और जवान दोनों की लड़ाई अब तैयार हो गई है और वो चाहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से इस बिल को रिजेक्ट कराएं। ये मेरा ख्याल ये कहना गलत है कि केवल ये है कि कुछ अपोजिशन लीडर जो है वो उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनके कहने के मुताबिक हो रहा। और देखिए भूपिंदर सिंह मान जो कमेटी के मेंबर थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को, केवल अपोजिशन के लीडर के दबाव में। ये नहीं है, गलत है। कमेटी के सामने सारी बात आएगी, सब चीजें ठीक ठाक लिखी जाएंगी। सर बीजेपी से काफी लोग रिजाइन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि बीजेपी के साथ हम इस तरह में नहीं है, क्योंकि जवान और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और हम इनके विरोध में नहीं खड़े होंगे। हम देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं है खड़े। तो ऐसे शख्सों को क्या कहेंगे? देखिए मेरा राय में जो आदमी सही है वो सही बात कह रहा है और सही बात सही आदमी को लड़ना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ आदमी विड्रॉ करेंगे, कभी गलत है, ऐसा कोई नहीं हो रहा। तो क्या सही होना चाहिए जो सही मायने में किसानों के मन में से डर निकल जाए कि हमारी जमीन हड़प लेंगे, हमें सही से उगाई नहीं करने देंगे और हमें जो हमारी जमीन हमारे बच्चों के लिए हमने रखी है वो उस टाइम पर बाद में दिक्कत करेगी और वो हमारी जमीनें हमसे छीन ली जाएंगी। तो किस तरह से संतुष्टि हम किसानों को दें? इसके यही है कि उनके जो लीडर्स हैं उन लीडर को बुला के उनके सामने बातचीत की जाए, उन्हें समझाया जाए। समझाने के बाद ही ये कम हो सकता है। ये कुछ लोगों के बहकावे में आके ये लोग बैठे हुए हैं, तो कतई गलत है। तो आपकी राय यही है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने ये नियम लागू करे हैं किसानों के लिए, ये आगे चलकर उनको काफी फायदा पहुंचाने वाले हैं। बस ये है कि उनके लीडर इस चीज को एग्री नहीं करते। कुछ तत्व यानी कि इस तरह से लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके दिल में गलत फहमी डाल रहे हैं। उन लोगों को बिठाकर बात करी जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री जी तोमर जी ने बड़ी मेहनत के साथ इस काम को किया है और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मेरा कहना यह है कि हालांकि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन सीधे सीधे किसान जो है, सीधे सारे किसान जो है उन्हें बहकाया जा रहा है। उन्हें एक को पढ़े समझे तो सारे काम ठीक तरह चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें आपको राय दी, क्योंकि सही बात है कि के पावर जी किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने काम को अपने कर्तव्य की तरह निभाते आए हैं। कभी जिंदगी में बेईमानी नहीं करी, हमेशा सत्य पे खड़े रहे और लोगों को अच्छी राय देते रहे। हमारे जो मकसद है सिर्फ यही है, जो किसान भाई आज सर्दी में वहाँ खड़े हैं, वहाँ बैठे हैं और अपनी बच्चों को छोड़कर एक बिल के लिए लड़ रहे, तक तो उसकी जानकारी पूरी उनको नहीं है कि वाकई इस ऐड का कितना फायदा कितना नुकसान है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस ऐड का, इस बिल का इतना फायदा है कि अगर आप सही से अपने इस बिल को पढ़ें और सही से आप समझें तो शायद आपको पूरा इसका फायदा हो सकता है। लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि अक्सर लोग यही चाहते हैं कि ये हमेशा हमसे दब कर रहे, कभी आगे ना बढ़े। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप समझें, सोचें, उसके बाद कोई निर्णय लें। हमारा मकसद यही है कि आपको सही राय दें और आपको सही मार्ग पर लेकर चले। कुछ लोग जिस तरह से आपको बहका रहे हैं, आप उनकी बहकावे में ना आए, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारे किसान भाई काफी चीज से भयभीत हैं कि जो ऐड हमारे लिए तैयार किया गया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें लागू करा है बिल, वो बिल गलत है, वो बिल हम नहीं मानते हैं। मगर हम आपको बता देते हैं इसलिए ताकि आप लोग जागरूक हों। ये वो ऐड है जो आप पर नियमों को आपको फॉलो करना है। हम सर से इस बारे में जानकारी लेंगे। सर, जो आपने ये निकाला है, किस तरह से किसान भाई इसको निकाल कर करें? इंटरनेट से जो गजट ऑफ इंडिया है ना, उसे निकालिए, उससे निकल जाए। तारीख दे के नंबर दे के ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये 27 सितंबर 2020 को ये एक्ट है, जो अमेंडमेंट एक्ट है, फार्मर प्रोडक्शन ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये अमेंडमेंट हुए हैं। दोनों किताबों दोनों इंटरनेट से निकल सकते हैं। आप वहाँ से आप पढ़िए, आप समझेंगे कि वो अमेंडमेंट जो इसी एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं वो भी इसी में मिल जाएंगे। आप तो आप देखिए, तो आपको आप पढ़ेंगे, पढ़ने से लगेगा इसमें कोई जरा सी भी खामी मेरे में महसूस नहीं हो रही। तो आप देख सकते हैं सर ने अपने अनुभव से इस बात पे पूरी जानकारी निकाली। कितने पेपर, क्योंकि हमने जब उस सर से इंटरव्यू के लिए कहा कि हम किसान भाइयों का एक जो दर्द है वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, किसान भाई वहाँ ठंड में पड़े हैं और उनको इस बात का समझ नहीं आ रहा कि वो क्या निर्णय लें और किसके साथ चले। तो हमने के पावर जी से कहा, तो उन्होंने कहा कि हम आपको इंटरव्यू जब देंगे जब हम इसकी पूरी जानकारी निकालेंगे। उन्होंने पूरी जानकारी निकाल दी है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जूम कर इसे दिखाए
एक एक पर्चे को उन्होंने बहुत ही बाखूबी निकाला है और पूरा आपको हम दिखा रहे हैं ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि कितने सारी मेहनत करी है सर ने। इस उम्र में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को लाइक करें आप, और आप इसे गौर से इनकी बातों को पढ़ें, समझें, तो आपकी कामयाबी होगी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा सर ने कि आप ध्यान से इस ऐड को पढ़ें, देश के प्रधानमंत्री का साथ दें। वो आपके नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने तन मन धन से इस ऐड को तैयार करा है ताकि आपको लाभ मिल सके। आप अंधेरे में ना रहें, आप एक के साथ बन के ना रहें, आप अपनी जिंदगी आजादी से जिए। सारे पर्चे निकाले हैं, काफी जानकारी सर ने दी और पूरी फाइल है कम से कम 8-10 पर्चों की, पेपर की, और ये बहुत सारे हैं। इसी तरह से अगर आपको भी जानकारी लेनी है तो आप नेट से ये टाइप करें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस ऐड की, कि देश के प्रधानमंत्री ने आपके साथ कितना अच्छा करना चाहा है। कल तक आप एक स्टेट में अपना अनाज बेचते थे, आज आप कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं, कितनी ही कीमत का बेच सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं होगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे जो बीच में जो होते थे लोग जो आपको कभी कभी मदद करना करते थे कि आपके पास जब अनाज नहीं बिकता था या मंडी ले जाते थे, वहां लाइन लगती थी और आप थक जाते थे, तो आप उसको थोड़े से कम पैसों में आप किसी को दे दिया करते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। उन लोगों की जो बीच की कमाई थी वो सरकार ने बंद कर दी है, इसीलिए उन लोगों को दर्द हो रहा है कि हमारी कमाई बंद हो गई है, अब क्या होगा। तो आइए कुछ इसी मुद्दे पे बात करते हैं सर। जिस तरह से ये लोग जो बीच के लोग मेरी राय में ये इंटरनेट से ये निकाले, नेट को पढ़ने के बाद इस नतीजे पहुंचेंगे कि जो बीच वाले आदमी हैं, जो एजेंट्स लोग हैं, उन्हें परेशानी है। इस वजह से वो अपोजिशन लीडर्स वगैरह से मिलकर ये आपको बहकाना चाह रहे हैं। इनके बहकावे में ना आवे, बल्कि नेट को पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि इसमें कोई किसी किस्म की खामी नहीं है। सर, जैसे कि आपने ये कहा अभी कि आप एक स्टेट में अनाज बेचते थे, आप कभी कहीं पर भी बेच सकते हैं, ये क्या है? मतलब इसमें कुछ ऐसा है कि आप कभी भी कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं? देखिए, पहले एक्ट में ये था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते थे और एक खास मिकदार रखी गई थी कि इतने ही आप सामान रख सकते हैं। अब वो मिकदार भी खत्म हो गई है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने की पाबंदी भी खत्म हो गई है। जहाँ चाहे आप अपना अनाज सामान ले जा सकते हैं और जहाँ बेच सकते हैं। सर, एक बात और पूछेंगे, किसान पहले इतना भंडार या कोई भी भंडार इकट्ठा नहीं कर सकता था, उसका गैर कानूनी माना जाता था। अब ये कह दिया गया है कि आप कितना भी भंडार कितना भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों भाई? किसान तो इस चीज को इकट्ठा नहीं कर पाएगा और करेगा भी तो कहाँ करेगा, क्योंकि किसान तो ऐसा नहीं है कि होर्डिंग नहीं होगी किसी किस्म। बिल्कुल होर्डिंग बल्कि बिचौलियों। तो हमने आपको जानकारी पूरी देने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई संदेह हो, आप डॉक्टर साहब से मालूम कर, हमने आपको जानकारी पूरी देने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी संदेह हो तो आप इंटरनेट पर ये सब सर्च कर निकाल सकते हैं। अपनी जो आपकी कुछ भी गलत फहमियां हैं उन्हें आप दूर कर सकते हैं। जैसे सर ने गजट इंडिया में पब्लिश है जी, गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश है। हर चीज को आप बड़े गौर से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक्ट बराबर मार्केट में भी आ गए हुए हैं, आप देखिए, पढ़िए, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह से भी किसी को नहीं होगी, ये बात पक्की है। तो आप इसलिए अपने अनुभव से उन्हें पूरा जानकारी आपको देने की मैंने कोशिश करी है ताकि आप सही मायनों में सत्य से रूबरू हों और बहकावे में ना आए। इतने सारे कागज सर ने पूरे निकाल कर हमें इसलिए दिखाए ताकि हम लोग आपको जागरूक कर सके, आप किसी के बहकावे में ना आए और सच्चाई से सामना करें, क्योंकि अगर आप सच के साथ हैं तो आपकी जीत निश्चित है। धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय हमारे। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज, नगमा के साथ। नगमा हर बार किसी न किसी मुद्दे पर आपको जागरूक करती है। इस बार भी किसान भाइयों के मुद्दे को लेकर मैंने जागरूकता फैलाने की कोशिश करी है ताकि सही मायनों में आपको सही जानकारी मिल सके और आप सही निर्णय ले सकें, किसी के बहकावे में ना आए। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है या कोई हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। एक सवाल और लेंगे सर से कि मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज से नगमा आज आपके पास आई तो कैसा लगता है आपको सर जब मैं आपका इंटरव्यू अपने चैनल पर लगाती हूँ? मैं समझता हूँ कि ये बहुत भारतवर्ष के लिए हित की बात है जिसके लिए आप लड़ रही हैं। थैंक यू। और बहुत बहुत जरूरी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज, नगमा के साथ। नगमा हर बार किसी न किसी मुद्दे पर आपको जागरूक करती है, हमेशा करती रहेगी। अपने देश और समाज के कार्यों में आप लगे रहें। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज, नगमा के साथ।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। देखना ना भूले मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। धन्यवाद आपका।